नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त जन्मेजय सिंह शास्त्री आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं 22 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर में कौन सा नया ब्रिज बना है दोस्तों, किस राज्य ने किसके साथ समझौता किया है, और कौन से चीज़ मतलब किसके साथ कौन सी बैठक हुई है दोस्तों। तमाम तरह के प्रश्नों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भैया जी एजुकेशन, और वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो दोस्तों ये बना है पहला ग्लास ब्रिज किसका? पूर्वोत्तर भारत का। भारत का नहीं है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत का है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि भारत का तो पहला ग्लास ब्रिज दूसरी जगह पर पहले ही बन चुका है, ये भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला है। ठीक है दोस्तों, ये बना है नालंदा में। ठीक है, और पहला कहाँ पर बना है? ऋषिकेश में बना है, जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके नालंदा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये नालंदा के राजगीर में स्थित है। ठीक है, राजगीर में बना है, और यहाँ पर अभी इनका सर्वेक्षण किसने किया है? यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? नीतीश कुमार, उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया है अभी जा करके। ठीक है, घूम के आए हैं, वो देखने अभी वीडियो वगैरह पड़े हैं न्यूज़ के, उसमें देखना अच्छे से वो फुल मौज ले रहे हैं आराम से प्रकृति की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अब बात हो रही है किसकी? पहला मेगा लेदर पार्क। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा कानपुर के, कौन से? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कौन सा है? रमईपुर में। रमईपुर गांव है उसके पास में, उसी में ये बनाया जाएगा। कितनी? 5,850 करोड़ की लागत से। कितनी? 5,850 करोड़। जी हाँ दोस्तों, कितना? मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 5,850 करोड़ की। ठीक है, इतनी लागत लगेगी, और ये कितनी? 50,000 प्लस लोगों को मजदूर देगा रोजगार। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें बात हो रही है जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैंने कल परसों की वीडियो में मैंने बताया था, बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों मैंने इसमें ये भी बताया था, जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों अभी थोड़ी दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल रूप से उसका आगरा मेट्रो परियोजना का वो किया था उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जाबाजों को कौन सा नया नाम दिया है? तो दोस्तों बात हो रही है किसकी? अमेरिका स्पेस फोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात हो रही है तो देख लेती हैं इन्होंने कौन सी अंतरिक्ष में जो उपग्रह वगैरह होते हैं उनकी संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए दोस्तों इन्होंने एक फोर्स बनाई थी जिसका नाम रखा था स्पेस कॉम। क्या रखा था? स्पेस कॉम। लेकिन उसको अब नाम बदलकर उसका क्या कर दिया गया है? गार्जियंस। क्या कर दिया गया है दोस्तों? गार्जियंस कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम बदलकर गार्जियंस यानी कि संरक्षक। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ना, जो इनकी वो स्पेस एजेंसी उसके बारे में देख लेते हैं। उसका नाम है क्या? नासा, मतलब नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। और दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय इसका, और इसकी जो प्रमुख हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन? जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न की बारे में बात करते हैं। हाल ही में 20वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है किसकी? IORA की। ठीक है, की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की है
यूएई ने। किसने की है दोस्तों? यूएई ने। अब बात कर रहे हैं किसकी? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में इसकी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 मार्च 1997 को। कब हुई थी? 6 मार्च 1997। और दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है वो है एबिन साइबर सिटी, मॉरिशस। एबिन साइबर सिटी कहाँ? मॉरिशस में है दोस्तों। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं के.वी. भागीरथ, जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है दोस्तों, के.वी. भागीरथ जो भारत के हैं। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन सा देश कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है इसकी अध्यक्षता। ठीक है दोस्तों, और ये कितने सदस्य हैं इस देश, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं? वो हैं 21। कितने देश हैं? 21 देशों की इनकी सदस्य हैं इस संगठन के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्योंकि यूएई के बारे में तो बताना सर मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से। मैंने कई बार बताया अपनी पिछले वीडियो में, इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसकी राजधानी दोस्तों आबू धाबी है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम यूएई। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और दोस्तों यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, शहर कह लें या नगर कह लें दोस्तों, वो है दुबई। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दुबई के नाम पर काफ़ी चर्चा में रहता है दुबई शहर यहाँ का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, उसके क्या हालचाल है। हाल ही में किस देश को अगले 2 सालों या अगले 2 ओलंपिक के लिए किसी भी चैंपियनशिप में अपने नाम या ध्वजा या राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो दोस्तों ये प्रतिबंधित कर दिया है किसको? रूस को। ठीक है दोस्तों, रूस पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप किसी भी अगले 2 ओलंपिक तक आप किसी भी तरह से अपने ना तो ध्वजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उस अपने नाम का या ना अपने राष्ट्रीय गान का। ये क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों 2019 में का 2019 में इन्होंने क्या किया? जो वाडा है, वाडा क्या है दोस्तों? वाडा के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड एंटी ड्रग एजेंसी है दोस्तों। उसकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके साथ में इन्होंने जो जानकारी दी जाती है उसके साथ इन्होंने छेड़खानी की है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात हो रही है दोस्तों वाडा की, तो देख लेते हैं। इसे विश्व डोपिंग रोधी संस्था भी कहते हैं हिंदी में। मैंने अभी इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म बताया था, मैं हिंदी में बता दिया। इसकी स्थापना दोस्तों 10 नवंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 10 नवंबर 1999। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में दोस्तों। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं डिक पाउंड। कौन है? डिक पाउंड। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उद्देश्य है वो खेलों में डोपिंग पर रोक लगाना है। ठीक है, खेलों में जो डोपिंग होती है उस पर रोक लगाना है। अब दोस्तों मैं डोपिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप लोग खुद से सर्च करें, नेट पे देखें डोपिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। अगर ना मिले तो कमेंट करें, मैं किसी दिन अलग से कोई नई वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। क्या कह रहा है? हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसी औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में मान्यता दी है, यानी या फिर सम्मिलित किया गया है दोस्तों, कुछ भी कह सकते हैं। तो बात हो रही है खेल मंत्रालय की। तो दोस्तों खेल मंत्री अभी कौन है हाल ही में अपने? कौन है? बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन है? नहीं बता रहा, मैं ही बता देता हूँ। कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया? खेल मंत्रालय ने योगासन को औपचारिक रूप से क्या कर दिया? प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में मान्यता दे दी है। प्रतिस्पर्धा का मतलब इनका भी कंपटीशन हुआ करेगा, जैसे और सारी खेलों का होता है, जैसे मुक्केबाजी का है, साइकिलिंग का है, बॉक्सिंग तो वही मुक्केबाजी हो गई, और भी हैं बैडमिंटन वगैरह। इसी तरह इसका भी एक योगासन का भी एक कंपटीशन हुआ करेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। बात हो रही है दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन सा देश 2021 में रूस वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30,000 डोज बनाने की तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों ये तैयारी कोई नहीं कर सकता अपने भारत के अलावा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपने भारत में ही इसकी जो ट्रायल चल रहा है वो इसी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसी की तैयारी अपना भारत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है रूस के बारे में। तो दोस्तों रूस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है, और अंतरिक्ष एजेंसी है
रोसकॉसमोस, ठीक है। और यहाँ का जो एक पर्वत है दोस्तों, कौन सा, यूराल पर्वत है, जो क्या करता है, यूरोप और एशिया जो महाद्वीप हैं इनको अलग अलग करने का काम, वो यानी कि इनका बॉर्डर मान लो, क्या मान लो कि जैसे ये यूरोप मान लो इधर और ये एशिया मान लो, ठीक है। और इनको अलग करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे यूराल पर्वत कर रहा है। कौन सा पर्वत कर रहा है, यूराल पर्वत, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है इससे, ठीक है दोस्तों। चलती हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में डी एथिराज का निधन हो गया, वे कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वे कौन थे, आप लोगों को मैंने ऐड कर दिया बोल के, ठीक है दोस्तों। तो चलती हैं, बता देता हूँ मैं कौन थे वो एक फुटबॉलर थे, ठीक है दोस्तों। चलती हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, हाल ही में किस खेल से रिको को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है, किससे, साइकिलिंग से कर दिया गया है। इन्होंने कुछ छेड़छाड़ की होगी दोस्तों, अब मैं उसके बारे में तो डिटेल में तो नहीं जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या कर दिया है, कौन से खेल से, साइकिलिंग से इन्हें वो प्रतिबंधित कर दिया गया आजीवन के लिए। अब इन पर आजीवन बैन लगाया है, ये साइकिल नहीं चला पाएंगे, वैसे ही नहीं रोड पे तो चला लेंगे अपनी, लेकिन खेल वगैरह जो स्पर्धाएं वगैरह होंगी उस पर नहीं चला पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर कह रहे थे कि अब रोडों पर साइकिल नहीं चला पाएंगे, ऐसी थोड़ी कोई बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों इसमें करेगा कौन सा देश, ये करेगा ब्रिटेन। अब बात हो रही है दोस्तों G7 की, तो देख लेते हैं G7 में क्या है। G7 के अंदर कौन से 7 देश आते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के लिए, और अमेरिका, ठीक है दोस्तों। और इस साल में 16 दिसंबर 2020 को अपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या किया है कि उनके पास में एक आमंत्रण आया था, किसका, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का, कि आप इसमें इस सम्मेलन में मतलब सम्मिलित होइए, हिस्सेदार बनिए, निमंत्रण भेजा था, तो उसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए ये आपकी करंट में से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपकी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, तो इसे तैयार करके रहें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। यहाँ की राजधानी है दोस्तों लंदन, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों। यहाँ की जो प्रधानमंत्री मैं वैसे ही बता चुका हूँ, बोरिस जॉनसन। चर्चा में चलती हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ती हैं अपनी और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, क्या कह रहा है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है किसने, ये रहे जयराम राकेश ने, ठीक है दोस्तों, जयराम राकेश ने लिखी है। और दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन के तहत एवायरसॉफ्ट टेक ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन सा कार्ड लॉन्च किया, प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया, और किसके साथ मिलकर, कौन सी बैंक के साथ मिलकर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी बैंक है, यस बैंक, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं किसकी, यस बैंक की। थोड़ा सा दोस्तों अब पीछे नहीं जाता हूँ, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। और 1-2 पॉइंट एक प्रश्न का रह गया, मैं सोच रहा हूँ वीडियो के बाद में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं यस बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 2004 में, और इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं कौन, राणा कपूर एंड अशोक कपूर, ठीक है दोस्तों। अशोक कपूर वही हैं जो आतंकवादी हमला हुआ था कब, 26/11, ठीक है, 26/11/2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें इनकी हत्या हो गई थी, आतंकवादियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है, अशोक कपूर जी की। अब इनकी जो पत्नी है वो इसका कारोबार संभाल रही हैं इसके साथ में, और अभी काफ़ी चर्चा में रही है, बैंक घोटाला कुछ हो गया था दोस्तों, काफ़ी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है तो और मैं नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसके MD के बारे में, MD एंड CEO के बारे में बात कर लेते हैं। इसे क्या सरकार जो RBI उसने अपने संरक्षण में ले रखा है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो MD एंड CEO वो बने हैं वो पहले कौन थे, SBI के कोई महानिदेशक या शायद पूर्व महासचिव
वगैरह कोई थे, उनका नाम है प्रशांत कुमार, उन्हें अब इसका MD और CEO बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय वो है, वैसे भी मैं बता चुका हूँ 26/11 के बारे में, तो वो मुंबई महाराष्ट्र में लिहाजी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, मैं वीडियो के अंत में बात करने वाला था, तो दोस्तों देख लेते हैं, अब प्रश्न पूरे हो चुके हैं, अपने बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। यहाँ पर जो जर्मनी शब्द आया, मैंने इसको डिटेल नहीं किया दोस्तों, तो इसकी जानकारी जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दोस्तों बर्लिन, और दोस्तों यहाँ के जो चांसलर हैं वो हैं अंगेला मेर्केल। कौन है? अंगेला मेर्केल। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और दोस्तों यहाँ के जो सबसे बड़ा नगर है वही यहाँ की राजधानी है बर्लिन, और नगर भी सबसे बड़ा जर्मनी का अगर पूछ लिया जाए कौन सा है तो वो भी बर्लिन ही है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो कल का हमारा प्रश्न था उसके उत्तर के बारे में। तो मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, तो वो मनाया गया है कब? 18 दिसंबर को। दोस्तों बात हो रही है आज के प्रश्न की, देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है, इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है दोस्तों, तो जाइए और अपने वीडियो देखिए। और दोस्तों अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो नया कंटेंट लेके आऊँ वो आप तक सुचारू रूप से पहुँच सके, और आपको कोई बिना किसी अपशब्द के आप उसका ज्ञान अर्जन कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।